जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के सत्संग, उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का पहला सत्संग है मीरा मल्ही आंटी का। मैं सोचती हूँ, अगर बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की दृष्टि करते हैं। इनका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्य को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, ये सब सद्गुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। गुरुजी साक्षात परमात्मा है और वह अपने तक पहुंचने का मार्ग, रास्ता ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपनी संगत का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति है जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए और बाहर दृढ़ता से संभालता रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हो। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सदयुग में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भवसागर में गोते लगाकर जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। मैंने गुरुजी के प्रथम दर्शन कोई 10 साल पहले किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन करने से पहले मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने ड्रीम में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे गेस्ट रूम में रखी हुई थी अचानक लोप हो गई और उस स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई
तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी, उन्हें मेरे ड्रीम के बारे में कैसे पता चला। लेकिन अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, लेकिन वह किसी को ये बताते नहीं हैं। एक बार मैं जब उनकी चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान होगा। मैं व्याकुल हो गई थी और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से ये बात उतर गई। फिर 3 साल के बाद मेरे पति को हार्ट और गुर्दे की समस्याएं हो गई। हम उन्हें बॉम्बे ले गए, जहां पर वह 15 दिन तक इंटेंसिव केयर यूनिट में रहे। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपने बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी यानी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक बार फिर से ये आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया। तो वह बोले कि मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है उन्होंने, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वह ऐसा करे तो स्पष्ट है कि वह स्वयं वही है। एक बार मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग की सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरे पैर में निरंतर दर्द बना रहता था। मेडिसिन्स कोई भी काम नहीं कर रही थी। जब मैंने ये प्रॉब्लम गुरुजी के सामने रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीस कर दर्द वाली जगह पर लगाना था, लेकिन ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी वेदना समाप्त हो गई और फिर 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन वह पीड़ा फिर से होने लगी। गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरी बहन ने एक डॉक्टर से टाइम ले लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वह होते तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने उनसे डॉक्टर से नियुक्त समय पर साथ रहने के लिए विनती की। घबराते हुए मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और ये भी कहा कि 3 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। ये सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में से गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या ये वही है। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने मुझे हौसला दिया, आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके रहते हुए वह स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और धीरे धीरे मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि ये कैसे संभव है। ये तो गुरु कृपा का एक बहुत ही छोटा सा नमूना है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना ड्रीम में भी ख़त्म कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ दर्दनाशक मेडिसिन लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने की पीड़ा के बारे में बताया तो उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ रखा। प्रातः यानी सुबह उठने पर वहाँ कोई दर्द नहीं था।
गुरुजी अपनी संगत से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वह उनके मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे ये सोचते ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य संगत को दे दिया। गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती है। कैंसर का निवारण हुआ है और जनन शक्तिहीन को पुत्र की ब्लेसिंग्स मिली है और उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकारी होना नितांत आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख भी व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, वास्तविक आशीष कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। कभी कभी प्रेम से वह मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर हर एक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। उनके दर्शन कर प्रायः मेरे चक्षुओं से आंसू प्रवाहित होने लगे। ये देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर न जाने कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरा मन उनको देखकर प्रेम विहल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने जवाब दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव करवाया है। वैलेंटाइंस डे पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वही मेरे वैलेंटाइंस है और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो उनको समर्पित कर सकूं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के आंसू स्वीकार करेंगे? लेकिन बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी को उसी रात को लौटना था।
जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी कभी ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली है। समय के साथ ये विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं बहुत प्रसन्न हुई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं सकती थी कि मैं ये सुनकर कितनी ज्यादा भाव विभोर हो गई। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वह सदा अपना प्रेम बरसाते हैं। ये सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूं। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वह दयावान और कृपावान है। फिर हम क्यों चिंता करें। केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे विनोद बगई का। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहां से गुरुजी के पिंड जन्म स्थान डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुंचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती है मुझे वहां से फोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस फिर सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने का निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले, बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला गया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए एम्बेसी गया पर मेरी अर्जी अस्वीकृत कर दी गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया है। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें ये बात बताई तो गुरुजी बोले, जा जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी अस्वीकृत कर दी थी मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्जी स्वीकारी ना जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने की वीज़ा की स्टैंप लग गई।
उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे, उनको एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतज़ार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आम तौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन पहले ही कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उनका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूंगा। मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरुजी से प्रार्थना की। मैं बोला कि यहाँ आते टाइम तो हमें पूरी सीट मिली थी, लेकिन वापस जाते टाइम हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपा करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट कंफर्म हो गई थी। ये बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर से हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतज़ाम नहीं किए गए थे। रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी, उन्होंने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्दी ही मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ, मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सोनाली चंद्रा का। मैं 2.5 सालों से गर्भवती नहीं हो पा रही थी। फिर एक जांच के दौरान एक 5 किलो का ओवेरियन सिस्ट पाया गया। तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया गया।
मेरी लेफ्ट ओवरी निकाल दी गई और राइट ओवरी को काट कर निकाला गया। अब मेरा गर्भवती होना नामुमकिन था। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा भाई आचार्य अमन गुलाटी, जो ज्योतिष शास्त्र जानता है, उसने मेरे माता पिता को बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर मुझे निराशा ना हो इसलिए उसने ये बात मुझसे छुपाई थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरी जन्म पत्री अपने प्रोफेसर्स को भी दिखाई थी। वह भी उसके विचार से सहमत थे। मेरे पति की कुंडली से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सर्प श्रापित थे। उन पर सर्प का श्राप था। मैंने 4 बार इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन यानी IUI कराया और हर बार परिणाम विफल गया। फिर मैं गुरुजी से 10 जुलाई 1998 को मिली और मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। पहले तो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, ये कहते हुए कि उन्होंने दुकान नहीं खोली है, लेकिन उसी शाम जब मैं जा रही थी उन्होंने मुझे कहा कि मेरा काम हो गया है और वह बोले कल्याण हो तेरा। 2 महीने बाद पिछले 9 महीनों से जो मेरी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। चमत्कारपूर्ण ढंग से और स्वाभाविक रूप से मैं गर्भवती हो गई थी। डिलीवरी पेन के टाइम मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और डिलीवरी से 1 घंटा पहले मैं फ्रूटी पी रही थी। मुझे ना के बराबर दर्द हुआ। मेरी प्रेगनेंसी बिना किसी परेशानी के निकली। 3 मई 1999 को मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया और एक नन्ही लड़की देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे भाई के प्रोफेसर्स, जिनका विचार था कि मेरा माँ बनना नामुमकिन था, हैरान हुए और बोले कि इसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। दूसरे प्रोफेसर बोले यह स्पष्ट ईश्वरीय इनायत का उदाहरण था। नामकरण रस्म के अनुसार मेरी बेटी का नाम 9 अक्षर से शुरू होना था, पर मैंने यह गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने उन्हें बताया तक नहीं कि बच्चे का नाम 9 से रखना था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरी बेटी का नाम नताशा रखा। गुरुजी से मिलना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। खत्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारा प्यार लेकर और उनके बहुत सारे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और आप भी याद रखिएगा, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।